Good morning class second. This is chapter 14, the simple present tense. Simple present tense का मतलब होता है the action which is going on in present. ठीक है, वो काम जो कि प्रेजेंट में हम कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. मेरे पिताजी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क इन ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध पीती हूँ. हना एंड अना प्ले बैडमिंटन. हना और अना बैडमिंटन खेल रही हैं. माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं. आई कंप्लीट माई होमवर्क इन द स्टडी रूम. मैं अपना होमवर्क स्टडी रूम में कंप्लीट करती हूँ. शी लव्स हर टेडी बियर वेरी मच. वो अपने टेडी बियर को बहुत प्यार करती है. ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और ये जो रेड कलर से जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं. ये क्या है? वर्ब हैं. ओके. द वर्ड्स इन कलर आर एक्शन वर्ड्स. जितने भी वर्ड्स यहाँ रेड कलर में थे वो सारे क्या थे? एक्शन वर्ड्स थे. वो क्या थे? वर्ब थे. दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डूअर डज इन द प्रेजेंट टाइम. और वो जो एक्शन वर्ड है वो क्या बता रहे हैं कि वो जो डूअर है, वो जो सब्जेक्ट है, वो उस समय क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है. ओके. दीज एक्शन वर्ड्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और वो जो एक्शन वर्ड्स थे वो किस में थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे. ओके. दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. और वो जो कलर्ड वाले रेड वर्ड्स थे वो क्या हैं? वो सारे वर्ब्स हैं. All verbs in the sentences are in their base form. बेस फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं. ठीक है. तो ये सारे किस फॉर्म में है? बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में है. We use base form of verb in the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है. बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है. जैसे अगर हमने लिखा गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट. गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? वेंट. और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? गॉन हो जाता है. गो वेंट गॉन. और अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे. ठीक है. वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म मतलब सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं. बट यूज़ दिस फॉर्म इन डिफरेंट वेज. मतलब कि अगर सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर क्या है? सिंगुलर है, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे पर उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे. जैसे सिंग है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? सिंग्स हो जाएगा. ठीक है. और प्लूरल में क्या करते हैं कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. मतलब एस या ई एस नहीं लगेगा. जैसे सिंग्स, यहाँ पे हमने अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंग्स कर दिया, और अगर प्लूरल है तो सिंग ही लिखेंगे. ठीक है. और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब की प्लूरल फॉर्म मतलब जैसे प्लूरल में हम सिंग लिखते हैं, मतलब एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, तो आई के साथ भी हमेशा एस या ई एस का हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं. ओके. जैसे यहाँ पे एड्रियल सिंग्स इन पार्टीज है ना. ये क्योंकि एड्रियल क्या है? ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट्स क्या है? सिंगुलर है, इसलिए जब वर्ब लगी है तो उसके साथ एस या ई एस का यूज़ हुआ है. ठीक है. सिंग्स हो गया. एड्रियल सिंग्स इन पार्टीज मतलब एड्रियल पार्टी में गाता है. दे सिंग इन पार्टीज. अब दे क्या है? वो प्लूरल है. दे क्या है? दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगा है. ठीक है. We do not add s to the base form of verb with I, you, we, they and plural subject. मतलब जैसे हमने आपको बताया कि प्लूरल में क्या होता है कि जैसे कि आई है, आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं. यू के साथ भी हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे. वी के साथ भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे. दे के साथ भी नहीं. और जितने भी प्लूरल होते हैं, जैसे मैंने कहा जॉन एंड आई,
जॉन एंड आई, तो 2 लोग की बात हुई ना यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसमें जब हम वर्ब लगाएंगे तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, बेस फॉर्म, मतलब जो जैसे सिंग है तो सिंग ही रहेगा, शाइन अगर लिखा है तो शाइन ही रहेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा प्लूरल के साथ। In question we use only base form of verb. There is no need to add s in the base form of verb. जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं वहाँ पे भी वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ होती है, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। डज जॉन वॉन्ट टू प्ले, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि क्या जॉन खेलना चाहता है। जॉन जो कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, फिर भी यहाँ वॉन्ट्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। अगर स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस हमने लिखा है कि जॉन वॉन्ट्स टू प्ले, है ना, अगर हमने यहाँ पे डज का यूज़ ना करके हमने लिख दिया जॉन लिखा, तो जॉन क्या है, सिंगुलर है, तब यहाँ पे अगर हम वर्ब, जैसे कि जो वर्ब यूज़ करेंगे तो उसमें हम एस लगा देंगे, जॉन वॉन्ट्स टू प्ले, ठीक है। और अगर इसमें हमने डज लगा दिया तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो एस हटा देंगे, एस नहीं लगेगा इसके साथ, ओके। अब यहाँ पे देखिए, डू दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, है ना, डू दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्या कहते हैं, इसमें जो वर्ब है, ठीक है, ये प्लूरल है, ठीक, और प्लूरल में क्या होता है कि हम एस या ई एस नहीं लगाते, तो इसमें एज इट इज़ मतलब वर्ब वही रहेगा। और सिंगुलर में भी अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम बैक टू एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे वर्ब ब्रैकेट में 2 वर्ब्स दिए हुए हैं, टीच और टीचेस। अब हमको किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आप देखिए, माई मदर, माई मदर, मदर क्या है, सिंगुलर है ना, वर्ब जो लगेगा उसमें क्या एस या ई एस का ऐड होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर टीचेस म्यूजिक, मेरी माँ म्यूजिक सिखाती हैं। ही इज ऑल्सो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ जो भी वर्ब लगेगा उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे। तो ही वर्क्स एट अ बैंक, वो बैंक में काम करता है। नेक्स्ट इज मैथ्यू, मैथ्यू भी सिंगुलर है, तो इसमें भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, तो मैथ्यू एंजॉयज सिंगिंग। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, डू और डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे। डज शी नो एनीथिंग अबाउट मैनर्स, क्या उसको कुछ भी मैनर्स के बारे में पता है। यू स्पीक, है ना, यू स्पीक, यू के साथ क्या होगा, स्पीक लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है आई, यू, वी, दे, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लूरल हैं और प्लूरल के साथ हम एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हो। आई नो, है ना, आई के साथ भी क्या होगा, एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे प्लूरल में होता है इसी तरीके से आई में भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई नो हाउ टू स्विम। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई के साथ एस नहीं लगेगा। शी, अब शी है यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ एस लगेगा। शी सिंग्स वेल। जोशुआ राइट्स, जोशुआ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ई एस लगा है, राइट नहीं होगा, राइट्स हो जाएगा। जोशुआ राइट्स प्लेस फॉर टेलीविजन। टॉम प्लेस, टॉम भी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा। टॉम प्लेज हैंडबॉल वेरी वेल। द ओलंपिक गेम्स टेक, द ओलंपिक गेम्स, है ना, गेम्स क्या है, प्लूरल हुआ ना, टेक प्लेस एवरी 4 ईयर, क्योंकि प्लूरल है, गेम्स एस लगा हुआ है, गेम्स, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। टेक प्लेस एवरी 4 ईयर, ओलंपिक गेम हर 4 साल पे होता है। दे ऑलवेज डू, दे प्लूरल है ना, दे ऑलवेज डू देयर होमवर्क, इसलिए डू होगा यहाँ पे, डज नहीं होगा। आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, है ना, ड्रिंक आई है इसलिए यहाँ पे ड्रिंक्स नहीं होगा, ड्रिंक ही होगा, क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगता है। एंड्स पेरेंट लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, पेरेंट्स है
प्लूरल है ये, इसलिए यहाँ पे लिव होगा, लिव्स नहीं होगा। ओके, now exercise B, complete the following sentences using the simple present tense form of the verbs given in the bracket। अब यहाँ पे भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। आई के साथ गो होगा, गोज तो होगा नहीं। आई यूजुअली गो टू स्कूल। दे प्लूरल है, दे विजिट्स होगा, विजिट का विजिट्स हो जाएगा। दे ऑफन विजिट, सॉरी विजिट्स नहीं होगा, ये विजिट ही होगा। दे ऑफन विजिट अस। यू प्ले, यू के साथ एस नहीं लगेगा, यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक। टॉम सिंगुलर है इसलिए एस लगा है, टॉम वर्क्स एवरी डे। ही ऑलवेज, ही है सिंगुलर है, टेल्स, ही ऑलवेज टेल्स अस फनी स्टोरीज। मार्था एंड केविन, दो है ना, देखो मार्था एक, ये मार्था एक केविन, दो हो गए तो ये प्लूरल हो गया ना। मार्था एंड केविन स्विम ट्वाइस अ वीक। अब प्लूरल के साथ क्या होता है, एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, सिंगुलर में एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। वी लिव, वी प्लूरल है, वी लिव इन द सिटी मोस्ट ऑफ द ईयर। टेलर ट्रैवल्स, टेलर क्या है, सिंगुलर है, टेलर ट्रैवल्स टू पेरिस एवरी संडे। आई बेक कुकीज ट्वाइस अ मंथ। शी अगेन शी क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है वर्ब में, ठीक है। शी हेल्प्स द किड ऑफ द नेबरहुड। शी नेवर डू हर होमवर्क। शी सिंगुलर है इसलिए डज नहीं होगा, डू होगा। द टीचर टीचर सिंगुलर है, टीचर्स अस न्यू थिंग्स। निक सिंगुलर है, प्ले का प्लेज हो जाएगा, एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर में एस लगाते हैं, एस या ई एस का ऐड होता है, ठीक है। और प्लूरल में एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, ओके। मैरी ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर, मैरी सिंगुलर है। द बेबी, बेबी भी सिंगुलर है, क्राइज एवरी नाइट। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मिस्टर निकोलस इज़ अ बस ड्राइवर, मिस्टर निकोलस एक बस ड्राइवर हैं। एवरी डे ही सिंगुलर है, गेट का गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स अप एट 7 AM एंड प्रिपेयर्स फॉर हिज डे, ठीक है। और अपने दिन के लिए, अपने दिन भर के लिए तैयारी करते हैं। ही शावर्स ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, है ना। उन किसके बारे में बात हो रही, मिस्टर निकोलस, और मिस्टर निकोलस एक ही तो है ना, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब जो लगेगा उसके साथ एस लगेगा। हिज ब्रेकफास्ट एंड पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म, वो नहाते हैं, खाते हैं और उसके बाद अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। हिज वाइफ ड्राइव्स, है ना, ड्राइव्स वाइफ है, एक ही है ना, तो क्या होगा, ड्राइव्स हिम टू द बस स्टॉप। देन ही गेट्स ऑन बस, उसके बाद वो बस पे चढ़ते हैं। स्टार्ट, देन ही गेट्स ऑन द बस एंड starts the engine. He pulls out of the parking lot and begin his route. उसके बाद वो बस को पार्किंग लॉट से बाहर निकालते हैं और फिर चल देते हैं। At his first stop, अपने पहले स्टॉप पे, he picks up Mrs. सारा, अपने पहले स्टॉप पे वो किसको बैठाते हैं, मिसेस सारा को। हु लिव्स इन अ रेड हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट, जो कि कहाँ, एक रेड कलर के घर में रहती हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, एकदम किनारे कॉर्नर पे है। शी वर्क्स, शी सिंगुलर है, शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ पे काम करती हैं, वो पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं। एंड हैज़ टू बी एट वर्क बाय 9 AM, और उनको वहाँ पे 9 बजे तक पहुँचना होता है। एट द नेक्स्ट स्टॉप, अब अगले स्टॉप पे, द हेनरी ट्विंस, हेनरी ट्विंस मतलब वो जो हेनरी हैं वो लोग ट्विन हैं, दो भाई हैं, ठीक है, ट्विंस है ना, दो लोग हुए ट्विंस, तो वर्ब क्या हो गई, गेट का गेट ही रहेगा, गेट्स तो होगा नहीं, ठीक है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते हैं। गेट ऑन द बस, दे अटेंड क्लास एट मॉरिस रोड, वो लोग कहाँ पढ़ते हैं, मॉरिस रोड पे कोई क्लास है, वहाँ पे वो लोग क्लास करने के लिए जाते हैं। मोर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन, ठीक है, मोर चिल्ड्रेन प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं ऐड करते ना। मोर चिल्ड्रेन गेट ऑन एट द नेक्स्ट 3 स्टॉप, और भी बच्चे जो है 3 स्टॉप पे और भी बच्चे बैठते हैं उसमें। एंड दे राइड, दे सिंगुलर है,
दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे राइड है, राइड्स नहीं है। दे राइड अंटिल द बस रीचेज देयर स्कूल। मिस्टर निकोलस एन्जॉय, मिस्टर निकोलस बहुत एन्जॉयज़ होगा यहाँ पे, एन्जॉयज़ सीइंग द किड्स एवरी डे एंड इज़ हैप्पी टू सी देम अगेन इन द आफ्टरनून। और बहुत खुश होते हैं जब वो बच्चों को देखते हैं और ये सोच के और खुश हो जाते हैं कि अभी आप दोपहर में हम फिर इन बच्चों से मिलेंगे। व्हेन ही ड्राइव्स देम देन ही ड्राइव्स देम, ओके यहाँ पे व्हेन है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देन ही ड्राइव्स देम सेफली बैक होम, उसके बाद वो उन लोगों को सेफली मतलब बड़े ही सावधानी पूर्वक बड़े ही सेफली उनको घर पे पहुंचा देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।